भाई कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये तो बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये तो बाटा रहे लगाई रे, कि कोई तो कहे हमारा रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ ये पूर्ण परमात्मा है, ये कोई ये कहता है, और कोई कहता खुदा बड़ा है, और कोई कहते हैं ईसा मसीह बड़ा है। ये तो डिवाइड किए बैठे भगवान को। तो परमात्मा ने आकर के अपना ज्ञान आप पे बताया, आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झां झनकारा, आप नचे आप देखण हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप पे समाऊं। परमात्मा ने आकर ही अपना ज्ञान स्वयं देना पड़ा, और वही परमात्मा हमारा पिता है, सभी आत्माओं का एकमात्र मालिक है। अपने का दुख अपनों को ही होता है। पुण्यात्माओं, एक तरफ तो हम ये कहते हैं भगवान दयालु है, और दूसरी तरफ यहाँ देखें तो कोई रहम नाम की चीज नहीं सक्षेत्र इस लोक में। इंसान खेतों में काम कर रहा है, मजदूर या किसान या कोई यात्री जा रहा है, एकदम वर्षा आती है, ओले गिरने लग जाते हैं, मट्टा मट शर में कट्टा कट कि तब भाग दौड़ के कोई वृक्ष की ओट लेकर जान बचा ली तो बच गई ना, बेशक मरो। भूकंप आ जाता है, बिजली गिर जाती है, फ्लड आ जाती है, तूफान आ गया, सब मकानों को झोपड़ियों को तोड़ फोड़ कर खंडा मंडा जाता रहता है। किसी की आंखें नहीं है, किसी के एक हाथ कट गया, कोई जन्म से टूंडा, किसी की कोई दुर्गति, किसी की कोई दुर्गति। पुण्यात्माओं, अगर भगवान यहाँ का भगवान अगर दयालु है, ये कुत्ते गधे सुअर नहीं बनाता। क्या क्या जीवन है जीवों का। और फिर मनुष्य जीवन में कौन सुखी है। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को स्वयं ही कोई कष्ट सता रहा है। 36 प्रकार की टेंशन इस प्राणी को बनी हुई है। हम परमात्मा को दयालु कहें या दया नाम की चीज नहीं, वो दयालु परमात्मा सतपुरुष है, सतलोक में रहता है। और जब हम उसके अक्षेत्र में, उसके लोक में चले जाएंगे, फिर वहाँ हमें कोई कष्ट नहीं। उस दयालु परमात्मा का वहाँ रोल देखने को मिलेगा। वो दयालु यहाँ भी आता है। उस अपार दया के कारण हमें ये ज्ञान समझाता है। वो क्या बताते हैं परमेश्वर आकर के झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोदे, ये सकल चबी ना काल कहा, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा हमें आकर बताते हैं कि ये सब काल आहार है जिस लोक में तुम रह रहे हो, ये लोक ठीक नहीं। तुम इस सुख, यहाँ के सुख को सुख मान बैठे हो, ये आप जी की बहुत बड़ी भूल है।
क्या बताते हैं परमात्मा, झूठे इस सुख को तुम सुख मान बैठे हो। कौन से सुख को? थोड़ी सी संपत्ति हो जा इस नकली लोक की, और एक बेटा एक बेटी, एक कार हो जाए कोठी, फिर कति भगवान की जरूरत नहीं। हम इतना सोच बैठते हैं। और कार कोठी होगी तो रोजगार भी उसका अच्छा होगा। परमात्मा कहते हैं फिर वो व्यक्ति परमात्मा से दूर हो जाता। माया का सबसे बड़ा अवगुण ये है कि वो भगवान से दूर करती है। ये जो नकली सुख हमें मिलता है, इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, क्योंकि वो प्रत्येक युग में एक ऐसा जीवन जीते हैं जैसे एक दास भक्त होता है। और वो रहते इसलिए हैं, एक जीवन ऐसा पूरा जीवन ऐसा व्यतीत करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आने वाले समय में मेरी पुण्यात्मा मेरा अनुसरण करके अपना रोजी रोटी जैसा ही जितना ही कमावें, बाकी समय भगवान के भजन और उसकी जो है ना सेवा में लगावें। हम अधिक समय अपने पेट के लिए लगाते हैं, परमात्मा के लिए हमारे पास समय नहीं। उसके लिए भगवान परमेश्वर आपका आके बताते हैं कि इसे सुख के पत्थर पड़ो, इसे सुख के आग लगो, जिस तर नाम हृदय तर जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं तुम ये मांगना है प्रभु, इतना सुख ना देना, इतना धन ना देना जिससे आपकी भूल पड़ जावे, आग लगे से सुख के जिससे जो भगवान न बुलावे, और बलिहारी उस दुख के इतना कष्ट भी दे के रखना मेरे प्रभु, ताकि तेरी याद बनी रहे, भूल ना बढ़े। तो यहाँ पुण्यात्माओं परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो भगवान से दूर हैं, माया की जिसका चर्बी चढ़ गई, उसका मोतिया बंद हो गया, उसने भगवान दिखाई नहीं देता, एक माया माया दिखाई देती है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। पुण्यात्मा वैसे तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, कुछ एक उदाहरण ऐसे हैं जो हृदय में घर कर जाते हैं, और उनको याद करने से, उनके ऊपर विवेचन करने से हम परमात्मा की तरफ अधिक दृढ़ बनते हैं। एक मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम है पंजाब प्रांत, जिला फिरोजपुर, और स्थान का धाम का नाम है तलवंडी भाई। तलवंडी भाई की ऐसा एक कस्बा है छोटा सा, बरवाले जितना ही है लगभग। तो वहाँ मेरे पूज्य गुरुदेव जी अधिक रहा करते थे। वहाँ एक आश्रम बना है उनका छोटा सा। उनके सतलोक गमन के बाद इस दास ने वहाँ सत्संग करना शुरू किया। सेकंड संडे को वहाँ सत्संग करके आते थे। तो वहाँ जब सत्संग करने हम गए, वहाँ क्या हुआ कि एक कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई बुढ़िया की मृत्यु हो गई थी। किसके? हमारे गुरुदेव जी के शिष्यों के। और उनके कोई रिश्तेदार आया था शोक व्यक्त करने के लिए। शुक्र को आया था, शनिवार को वो 4 बजे से जाने लगा। शाम को चंडीगढ़ जाना था, सह परिवार था। तो भक्तों ने कहा कि आप आज रुको, रात को सुबह सत्संग होगा। गर्मियों से के दिन थे। उन्होंने कहा कि 9 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा, 11 बजे तक समाप्त हो जाएगा।
और संडे है, कल छुट्टी भी है, आप सत्संग सुन के जाइयो। देखना सत्संग एक न्यारी किस्म का सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। तो वो कहने लगा मैं आज जरूरी जाऊंगा, क्योंकि कल एक पार्टी ने आना है जिससे मेरा एक अनुबंध होगा, एक एग्रीमेंट करना मैंने उनसे मेरे व्यवसाय का, और उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। तो मैंने उनके रुकने की व्यवस्था करनी है, उनकी जलपान की व्यवस्था करवानी। तो उन भक्तों ने कहा कि आप रुक जाओ, कल किस टाइम आएंगे? 1-1:30 बजे आएंगे, संडे को 1-1:30-2 बजे। तो 11 बजे सत्संग शुरू खत्म होगा, आप चलोगे जो भी 3 घंटे का रास्ता है यहाँ से चंडीगढ़ का, 1-2 बजे पहुँच जाओगे और 10 मिनट लेट हो जाए, क्या बात है? तो कहने लगे नहीं, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं पता मेरे व्यवसाय का, मैं नहीं रुक सकता, मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। अब ना मानने चले गए। अंबाला के पास एक बजरी का भरा हुआ ट्रक, लोडेड ट्रक, और खड़ा था। उसके पिछले चारों टायर निकाल रखे थे पिछले, और जैक लगा रखा था भरी बजरी का। और पूरा परिवार 4 सदस्य थे घर के, लाला जी के। मारुति कार थी। अब वो तो नोट गिना था 5 लाख, आज से 10 साल पहले की बात है, सन 97 की बात से, बल्कि 13 साल हो गए। उसमें 5 लाख तक वो गणे हुए थे, 20 लाख बराबर थे। तो वहाँ उस ट्रक के पीछे से और उसकी मारुति जा भिड़ी, उसके अंदर टक्कर मारी, वो जैक हट गया। पहले तो मारुति की टक्कर लागते ही खत्म हो लिया होंगे वह, रही खई कसर, वो जैक हट गया एक तरफ, पूरा लोडेड ट्रक उनका ऊपर पड़ गया और चारों के चारों मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब हम वह सत्संग करने गए तब उनको पता जब लग लिया कि हम टेलीफोन दो रहे थे, कहा जी ऐसी दुर्घटना होगी। हम बहुत मना किया उनको, तुम आज़ाद रुक जाओ, और यह करड़ाई टल जाती उनकी। अब परमात्मा कहते हैं अब सिर पर धर ले, उन 5 लाख के एग्रीमेंट ने सिर पर धर कर ना चले, ना वो शरीर रहा, ना वह कोठी रही, और ना परिवार रहा। पुण्यात्माओं, सौभाग्य तुम्हारा ये बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। अगर परमात्मा हमारे साथ ना हो, कबीर जी की आपके ऊपर कृपा ना हो, ये बातें कान्ना पर घटालते हम, क्योंकि परमात्मा आपके साथ रह करके आपको इस आप आत्मा को मालिक में लगाता है। और यदि आप सतगुरु से ना जुड़े होते तो ये बातें 100 बार सुने और कान्ना पे घटाड़े, उससे आगे में सांस जले। अब कलेजा हिल जाता है पुण्यात्मा का, क्योंकि मन को साइड कर देता है भगवान, और मन हमें यहाँ रोके रखने का पूरा एजेंट है। ये एक बार तो आत्मा दुख पाती है, फिर भुलो देता है इसको, होता है चलता रहता, चलो ऐसे करेंगे। तो यहाँ परमेश्वर बताते हैं राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम।